ओके। सो दोस्तों देखिए, बेसिकली हम लोग जिस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोला जाता है वर्ल्ड वाइड। सो अभी क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में इंसान को नॉलेज बहुत कम होता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। आप किसी भी इंसान के साथ बात करोगे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग से हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके पास इंफॉर्मेशन है तो पहले आपको एक नेगेटिव व्यू दे देगा कि नहीं नहीं यार, ये सब मेरे को सुनना नहीं है, मेरे को इसके बारे में जानना नहीं है। ये एक नेगेटिव व्यू क्रिएट हो चुका है ऑल ओवर द इंडिया। इसका एक रीजन, बेसिक रीजन है, इसके बारे में ऑब्वियसली मैं बात करूंगा। साथ में ये इंडस्ट्री कहाँ, करेंटली कौन से स्टेज पे है, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों के साथ बात करूंगा। लेकिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आज इस इंफॉर्मेशन के इस जूम में आपको इंफॉर्मेशन नहीं, आपको नॉलेज मिलने वाला है। एंड दिस नॉलेज विल हेल्प यू टू योर ग्रो बिजनेस। क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का फ्यूचर बदल किसी का शायद साउंड आ रहा है। कबीर जी आपका माइक मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये दुनिया का फ्यूचर होने वाला है और हम लोग उसी इंडस्ट्री का एक पार्ट है। तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज है, ये दोनों में काफी अंतर है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप जानते हो, हम लोग सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है दुनिया भर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। किसी भी एक इंफॉर्मेशन को आप 100 बंदे को भेज दो, 100 बार भेज दो, तो वो गलत इंफॉर्मेशन भी सही हो जाता है। ये है पावर ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। लेकिन दोस्त आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज के ऊपर कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है एंड कैसे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना जरूरत बन गया है आज के डेट पे दुनिया भर में। नॉट ओनली ऑन इंडिया, दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नाउ इन टॉप 10 इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। यस, दुनिया का जो पहला 15 इंडस्ट्री का अगर आप नाम लोगे तो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उस टॉप 15 में आ चुका है। और ये जो रिपोर्ट्स है, सोर्स है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। दिस इज राइट नाउ आप दुनिया का 1,15,000 इंडस्ट्री है दुनिया में, उसमें से टॉप 15 वाला जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का पार्ट हो। दिस इज द इंडस्ट्री। और आज के डेट में $3.4 बिलियन का टर्नओवर है दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। सर सच बताऊं तो ये देख के बहुत बुरा लग रहा है कि दुनिया भर में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस होता है, वहां का जो टॉप 5 देश का अगर मैं बात कहूं कि इस इंडस्ट्री में जो बिजनेस होता है $3.4 बिलियन का, सॉरी $1 ट्रिलियन का, इस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन यूएसए 20% कंट्रीब्यूशन देता है। बहुत तगड़ा काम होता है यूएसए में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। सेकंड पोजीशन में चाइना 13%, कोरिया, ये बोथ कोरिया है 10.5%, जर्मनी 10% एंड फिफ्थ पोजीशन पे है जापान जो 9% ऑफ द बिजनेस कंट्रीब्यूशन करता है। 5 देश दुनिया भर में 62.5% बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का करता है। और जितने भी देश मैं आप लोगों को दिखाया यार, ये सारे के सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। ज्यादातर जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। ये सच में एक बहुत खराब चीज है कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है, हमारे यहाँ पे बेकार लोग ज्यादा है, हम लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं है, क्राइसिस है। लेकिन हम लोग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए, इसीलिए इस इंडस्ट्री को नहीं पकड़ पाए। जहाँ पे रेशियो बोला जा रहा है कि अमेरिका में, यूएसए में 5 बंदे में से एक बंदा जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करता है। अगर अमेरिका का 5 बंदा को आप बात करोगे तो उसमें से एक बंदा आपको बोल देगा मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एडुकेटेड देश है, एडुकेटेड पीपल है और वो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में आप 100 बंदे के पास भी जाओगे तो उसमें से आपको एक भी बंदा ऐसा बहुत कम मिलेगा कि बोलेगा कि मैं सर इस इंडस्ट्री में हूँ या इस इंडस्ट्री से हूँ। एक मिस कम्युनिकेशन फैला हुआ है, मिस इंफॉर्मेशन फैला हुआ है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है इंडिया के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ केपीएमजी एंड फिकी का रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 94 पेज का है, आपको चाहिए इट विल बी अवेलेबल फ्रॉम मी, मैं सर को दे दूंगा, आप सर से ले लीजिएगा। केपीएमजी
एंड फीकी। पहले बता देता हूं केपीएमजी कौन है। केपीएमजी है दुनिया का बिगेस्ट ऑडिट फर्म। ये अमेरिकन बेस्ड एक ऑडिट फर्म है जो दुनिया भर में ऑडिट एंड टैक्स कंसल्टेशन का काम करता है। एंड फीकी आप जानते हो इंडियन गवर्नमेंट का गवर्निंग बॉडी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये गवर्नमेंट बॉडी है। ये दोनों ने आज से 3 साल पहले एक सर्वे क्रिएट किया। इंडिया का हर एक कोने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके सर्वे क्रिएट किया गया और उस सर्वे में जो रिपोर्ट आया वो चौंकाने वाला रिपोर्ट है। उस सर्वे में बोला जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 2025 में 65,000 करोड़ का बिजनेस करेगा। 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ का बिजनेस करेगा। इट विल बी 100% कंफर्म, ये होने वाला है। इंडिया का फ्यूचर 2021 के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बदलने वाला है। 20 मिलियन एक्टिव मेंबर, जो लोग सिर्फ डायरेक्ट से कमा के अपना फैमिली मेंटेन करेगा 2025 में। कैन यू इमेजिन 20 मिलियन पीपल। बाकी बाकी पार्ट टाइमर है, मैं एक्टिव बोल रहा हूं यहाँ पे। ये फीकिया ने केपीएमजी बोल रहा है कि इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर है ये 2025 में ये होने वाला है। फ्यूचर इंडस्ट्री है इंडिया का। इंडिया का वन ऑफ द टॉप 5 इंडस्ट्री में आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ये लोगों ने जो रिपोर्ट किया है उसमें ये लोगों ने क्लियरली बोला है, उस 94 जो पेज का जो उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, कि बहुत इंसान समझता है कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ चीट फंड, इज अ पॉन्जी स्कीम। नॉट, डायरेक्ट सेलिंग डिफर फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। ये इस रिपोर्ट में दिया गया है और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। वहां पे क्लियर कट मेंशन है। बहुत बंदा सोचता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज अ चीट फंड, पॉन्जी स्कीम। नो, इट्स अ लीगल। इंडिया में लीगलाइजेशन है इसका और ये लीगलाइजेशन के ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। क्या फ्यूचर बनने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, आप देखो। मैं आपको ये भी रिपोर्ट दिखाता हूं। इंडिया अप्रोक्स टॉप 15 पे है इंडस्ट्री एज ए बिजनेस कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का रिपोर्ट है। मतलब 15 पोजीशन पे, 15 नंबर पे है इंडिया। आगे बहुत जाने वाला है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि दुनिया का जो सेकेंड पॉपुलेशन कंट्री है वो इंडिया है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया का ग्रोथ अभी हो रहा है। जस्ट 2 साल में पैंडेमिक सिचुएशन के बाद ग्रोथ शुरू हुआ है और इस ग्रोथ को मापने के लिए अगर जो सीएआरजी रिपोर्ट होता है, ये कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का इकोनॉमी डाउन है, कौन सी जगह पे बोलते हैं हम लोग? जीडीपी के ऊपर बोलते हैं कि जीडीपी परसेंटेज जो है वो इन्फ्लेशन रेट्स के ऊपर जीडीपी को हम लोग बोलते हैं। वैसे ही सीआरजी रिपोर्ट करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फैक्ट्स एंड फिगर का। उस फिगर में बोल रहा है कि 4.8% टू 12% तक ये ग्रोथ लेगा इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 12% तक, 12% तक। एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 16.3% तक जाएगा। ये एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जो चीज है इसके ऊपर आधा घंटा आपको बोलना पड़ेगा। मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूं कि जितने भी देश है, हर एक देश में जो हर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस जो होता है उसमें जो ग्रोथ क्रिएट हो रहा है, लेकिन इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पिछले 2 साल में ग्रोथ क्रिएट हो रहा है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर पिछले 2 साल में 2020 एंड 2021 हम लोग जो इंसान है, नॉर्मल इंसान, ये समझ चुका है कि ये इंडस्ट्री एक जरूरी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। ये इंडियन पॉपुलेशन का थिंकिंग आ चुका है। दैट्स व्हाई आज के डेट में इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंट्री बन चुका है। एंड ये कंट्री, मतलब मैं ये गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, 2030 तक इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीब्यूशन रखेगा। जहां पे आज यूएसए है वहां पे इंडिया चला जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज ये पकड़ लिया है। माइनस में है बाकी कंट्री का, लेकिन इंडिया इतना ग्रोथ ले चुका है। और इसका एक बेसिक रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2018 एंड 2019 फाइनेंशियल ईयर में 2000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास टैक्स गया सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। और 2019 एंड 20 जो फाइनेंशियल ईयर है वो 4700 करोड़ टैक्स गया है। यहाँ क्यों मैं इस टैक्स को मैंने मेंशन किया है, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट उसी इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा नजर देता है जिस इंडस्ट्री से कमाई होता है। आप भी बताओ, आप 2 बिजनेस कर रहे हो, जिस बिजनेस में आपका कमाई होगा
आप उस बिजनेस के ऊपर नजर दोगे। ऑब्वियसली मैं इसीलिए इस इंडस्ट्री को मेंशन किया हूं एज अ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के ऊपर नजर दे रहा है, एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत कुछ प्लान किया है जो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं इस इंडस्ट्री के ऊपर। यस, देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लेके हम लोग बहुत इंसान सोचते हैं। कोई इंसान सोचता है यार मैं एमबीए हूँ, मैं बीबीए हूँ, मैं बीसीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे लायक बिजनेस नहीं है, ये छोटा मोटा बिजनेस है, ये उतना इज्जत नहीं है। और बहुत इंसान जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है वो लोगों को भी लगता है यार मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, मैं खुद को छोटा समझ रहा हूँ। नो ब्रो, नो, दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आज के डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर दिल्ली से कोई है तो मैं उनको बताना चाहूंगा और आप लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमर्स ग्रेजुएशन जो कोर्स है, उस कोर्स के जो बीकॉम ग्रेजुएट हो रहे हैं उन लोगों को फर्स्ट सेमिस्टर में व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग ये मैंडेटरी कोर्स रखा है, और वहां पे वो लोगों को ये नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ना है। 50 नंबर का एग्जाम भी देना पड़ रहा है आज। देखो कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे को करना नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मुझे करना नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आज ऐसा बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसको पढ़ना होगा, उसको पढ़ना भी होगा, उसके ऊपर लिखना भी होगा आंसर, और नंबर भी गैदर करना पड़ेगा, वरना वो पास नहीं कर पाएगा। ये बन चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और दिल्ली इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। आगे इंडिया का बाकी यूनिवर्सिटी भी इस एजुकेशन को बाकी यूनिवर्सिटी में इंक्लूड करेगा। देखिए और एक मैं आपको देता हूं, कर्नाटका, अगर कोई यहाँ से कर्नाटका से है तो मैं सर आपको बोलना चाहूंगा कि कर्नाटका के इंडस्ट्री जो है हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी कर्नाटका गवर्नमेंट का, वहां पे भी एमबीए कोर्स में डायरेक्ट सेलिंग इज अ चैप्टर, वहां पे भी एक चैप्टर क्रिएट किया गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। एज वेल एज मैं आप लोगों को और एक इंफॉर्मेशन दूंगा, ये है सलोनी, Saloni University and Indian Direct Selling Association, फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये लोगों ने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, गवर्नमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन लाया है। वाह, क्या लग रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिखा रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ओपन यूनिवर्सिटी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिखा रहा है। आज के डेट में गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री के ऊपर कोर्स ला रहा है, पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन कोर्स 1 लाख रुपए से चालू है डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन कोर्स। और एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डेडिकेटेड डायरेक्ट सेलिंग जो यूनिवर्सिटी हम लोग का बन रहा है, सलोनी यूनिवर्सिटी, ये ऑलरेडी अमेरिका में बन चुका है। अमेरिका में ऑलरेडी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो एजुकेशन देता है, वो है DSEF, डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन। अमेरिका जैसा कंट्री जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग का पावर को समझ गए। वो लोग समझ गए अपने जो पॉपुलेशन है हर एक को अगर इनकम देना है, बेकारत्व जिसको बोलते हैं हम लोग, बेकारत्व को घटाना है, देश का इकोनॉमी बढ़ाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन लोगों ने पहला बार ये डायरेक्ट सेलिंग डेडिकेटेड इंडस्ट्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी उन्होंने पहले किया है। सेकंड है इंडिया में, एंड थर्ड ये जो रिपोर्ट है ये जून महीने का रिपोर्ट है, एंड थर्ड चाइना भी केनी यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, चाइना भी पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑलरेडी क्रिएट किया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। दुनिया का टॉप कंट्री सोच रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमारे यहाँ का पॉपुलेशन को सिखाना है और पॉपुलेशन के सामने इसका सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर देना है, तभी जाके वो लोग का देश डेवलप करेगा। हमें इनकम मिलेगा तब जाके हम लोग का इनकम आएगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, हम लोग के पास कंज्यूमेबल पावर बनेगा, तब जाके देश डेवलप होगा। और हम लोग इस इंडस्ट्री से भाग रहे हैं, ये इंडस्ट्री को बोल रहे यार इससे कुछ नहीं होता है। अब आइए इंडियन गवर्नमेंट का बात, ये देखिए मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट रखा है, जहाँ पे स्किल इंडिया का जो स्टेटमेंट हो रहा था 2016 में, ये आपका डेट मैं बता देता हूँ, 3 जून। आप लोग इंडियन एक्सप्रेस का जो कटिंग है आप देख लीजिएगा, वहां पे मोदी जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मोदी जी बोल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग इज द रेस्क्यू। एक बार सोच के देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको घटाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जरूरत है। और देखिए मोदी जी तो बताए, साथ में मैं रॉबर्ट क्यूस
की, इनका भी बात बोल रहा हूँ, बोला रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड डू फॉर द नेटवर्क बिल्ड। कौन बोल रहा है? रॉबर्ट क्यूसेक, दुनिया का बिगेस्ट ऑथर है, बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट है, बड़ा बड़ा किताब लिख चुका है, उन्होंने भी बोला है। अब सबसे मजे का चीज है, टोनी ब्लेयर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है 1997 से 2007, 10 साल का उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उन्होंने भी बोला है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द फ्यूचर। ये इंडस्ट्री इकोनॉमी के ऊपर बहुत इफेक्ट फैलने वाला है। और सबसे मजेदार चीज, दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स, उनको बोला जा रहा है कि सर अगर आपका ये पूरा पैसा खत्म हो जाए और आपको आपके लाइफ में बैक करके आपको फिर से स्टार्ट करना बोले लाइफ को, तो कौन सा इंडस्ट्री को आप चूज करेंगे? तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज करूंगा। हम आप बिल गेट्स से भी ज्ञानी है, बिल गेट्स भी बोल रहा है कि मेरे को अगर इस जगह पे फिर पहुंचना है ना, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही पहुंच सकता हूँ, अदरवाइज मैं इस इंडस्ट्री से नहीं पहुंच सकता हूँ। हाउ द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम लोग बात करते इसके ऊपर, लेकिन हमें इसके ऊपर नॉलेज नहीं है कि क्या पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एंड व्हाई, क्यों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। देखिए यार, जिस देश में हम लोग, इंडिया का पर डे का जो इंसान जन्म लेता है 50,000 इंडिया में, और ये कोरोना काल के बाद जो जॉब बिजनेस का जो अवस्था होके बैठा हुआ है ना, बहुत खराब है, हम मानते हैं बहुत खराब होके बैठा हुआ है। अब करना क्या है? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जिएंगे कैसे इंसान? पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है, 2035-40 तक हम लोग दुनिया का हाईएस्ट पॉपुलेशन बन जाएंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, इनकम तो इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ेगा, इसीलिए तो एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल रहा है गवर्नमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज करने के लिए बोल रहा है। कोई सोच रहा है कि मैं एमबीए हो क्यों चूज करूं? यार आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो सैलरी होगा, जो इकोनॉमी का जो कंडीशन होगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप सच में बुद्धिमान हो तो दिस इज द फ्यूचर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस इंडस्ट्री को अगर आप चूज कर सकते हो तो मे बी आप आपके लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को चूज करने के लिए जो बेसिक्स रीजन है, ये है इनकम एज यू वांट। आप आपकी तरह इनकम कर सकते हो। अगर आप महीने का अभी 50,000 का सैलरी ले रहे हो ना सर, आप इस बिजनेस को 2 घंटा का रुपये इनकम कर सकते हो, 2 लाख रुपए इनकम से कर सकते हो, 5 लाख रुपए इनकम कर सकते हो, लेकिन 50,000 का नौकरी से आप कभी इनकम नहीं बढ़ा सकते। अगर आपका इनकम 10,000 का है, तो और भी 2 घंटा काम करके आप और भी 10,000 रुपया या 20,000 रुपया इनकम कर सकते हो। दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लो इन्वेस्टमेंट, आप कोई भी बिजनेस शुरू करने जाओगे तो लाखों का इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ी होता है, उसमें भागना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, टेंशन लेना पड़ता है, फिर आपका कैपिटल का रिस्क, अगर बिजनेस नहीं चला तो मेरा कैपिटल घुस गया, मैं बेकार हो जाए, बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ पे बिना कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपसे मेहनत देके या थोड़ा स्मार्ट वर्क करके, बेसिकली स्मार्ट वर्क करके आप इस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हो। ये इंडिया का फ्यूचर इंडस्ट्री है। बोल दिया जा रहा है 65,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है, और इस इंडस्ट्री में आपके पास स्कोप हो गया, तब इसका प्रेडिक्शन बोल रहा है कि ये जगह जाएगा, मतलब होगा, और आप उसी इंडस्ट्री में भाग रहे हो। एनीवन कैन डू इट। क्योंकि हम लोग एक जानते हैं कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार, मैं ज्यादा कमाऊं कैसे। एक एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ग्रेजुएट लोगों का, साइकोलॉजी 20-30 हजार हो जाए तो चलेगा। कोई बोलता है कि मैं तो क्लास 2 पास हूँ, 3 पास हूँ, यार 10,000 हो जाएगा ठीक है। लेकिन सर 10,000 20,000 में नहीं आगे चल पाएंगे हम लोग। जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, ये खर्चा बढ़ता जाएगा, हम चलेंगे तो चलेंगे कैसे? एक ऐसा इंडस्ट्री है कि आपका जो 10-8-10,000 का जो सोच है उसको बदल सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप अगर चाहो तो आप 20-25-50, 1-2-3-10 50 लाख रुपए अभी इनकम कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। टाइम स्कोप है, 10 घंटा ड्यूटी आवर्स मेंटेन नहीं करना है, आप लिमिटेड टाइम के ऊपर इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हो। फ्यूचर जॉब में कोई भी, अगर मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, या मैं पैरालाइज हो जाता हूँ, या मैं मर जाता हूँ, तो क्या मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को इनकम आएगा? नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी आप बना चुके हो, उतना तक तो इनकम आपके पास, आपके फैमिली के पास आता रहेगा। हम मर जाए तो क्या हुआ, मेरे फैमिली पर वो इनकम आता जाएगा। दिस इज द फ्यूचर सिक्योरिटी इनकम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से बहुत
नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। देखिए, आप 20,000 का नौकरी के लिए 15-20 साल पढ़ाई लिखाई किए, उसके बाद भी फिर आपको वहां पे 20,000 का नौकरी के इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 20,000 का महीना। और इस इंडस्ट्री में आप 20 क्यों, आप आपके हिसाब से इनकम कर सकते हो, लेकिन आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछेगा। आप फ्रेशर्स हो, स्टूडेंट हो, आप बिजनेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये एडवांटेज है, बेसिक जो एडवांटेज है मैं आप लोगों को वो बोल रहा हूँ। एंड आप खुद का बॉस बन सकते हो, आपको किसी का बॉस नहीं बनना, जो अंडर में काम नहीं करना, आप खुद के बिजनेस का आप खुद का बॉस हो। दिस इज योर बिजनेस, दैट्स व्हाई द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आप जानते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? मालूम है सर आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? कौन है नंबर 1 इन द वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? हम लोग हैं सर। वी आर नंबर 1 इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्यूचर है वर्ल्ड का, एज वेल एज ट्रेडिशनल मार्केट से हट के अगर आप देखोगे कि दुनिया, जो मैं बोल रहा था कि जो टॉप 15 इंडस्ट्री है उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ चुका है टॉप 15 में। लेकिन टॉप 5 इंडस्ट्री है, उसके बारे में अगर सोचे आप, जो टॉप 5 इंडस्ट्री है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, जो टॉप 5 इंडस्ट्री है। और आगे का जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, डिजिटलाइजेशन के है। क्राउड वन वही इंडस्ट्री से बिजनेस करता है, उसी इंडस्ट्री को साथ में लेकर बिजनेस करता है। इसीलिए फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है क्राउड वन। क्यों क्राउड वन? इसका बेसिक रीजन मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस करूंगा, क्यों क्राउड वन। क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, 2030, 2040, 2050 तक चलेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बना चुका है ऑलरेडी, 100 साल तक चलेगा। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट बैकडेटेड हुआ तो कंपनी लॉन्ग सस्टेन नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोगों का जो प्रोडक्ट है ना, वो आगे चलने वाला प्रोडक्ट है। अभी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लाया है, बहुत इंसान सोचता है ये कैसा प्रोडक्ट है, मतलब एडवांस ला चुका है। 2025 में ये इंडस्ट्री दुनिया देखेगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट को देखेगा क्राउड वन, उसको 2021 में आपके हाथ में प्लेनेट आईएक्स दे रहा है। तो सोचने पे मजबूर हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कंप्यूटर जब आया था किसी को समझ में नहीं आ रहा था यार, कंप्यूटर क्या चीज है, नहीं नहीं चलाना, नहीं चलाना। आज वही कंप्यूटर जरूरत बन चुका है, मैंडेटरी हो चुका है। ऐसा कुछ लेके आ रहा है क्राउड हम लोगों के साथ। हाईएस्ट डिस्बर्समेंट, स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजमेंट जो टाइम शेड्यूल दे देता है, कब क्या होगा, पूरा चीज रेडी है, कैलेंडर रेडी है, कब क्या होगा। आप बताइए मेरे को, आज से 4 महीना पहले बोला था कि 3 जुलाई को हम लोग प्लैनेट एक्स को लॉन्च करेंगे, कर रहे कर, जो बोल रहा है वही कर रहा है। ऐसा डिसीजन लेके मैनेजमेंट चलता है, एकदम स्ट्रॉन्ग एक मैनेजमेंट है। एंड बेस्ट कंपेंसेशन प्लान इन द हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा कोई कंपेंसेशन प्लान नहीं आया है। इसीलिए क्राउड वन में जो सक्सेस रेशियो है वो सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ज्यादा है। अब मेरे को बताओ, जिस स्कूल से हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते जाते थे ना, हम लोग स्कूल में जब पढ़ाई करते जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग या हम लोग का पापा ढूंढता था कौन सा स्कूल बढ़िया है, कौन सा स्कूल का जो 10th का एग्जाम का रिजल्ट होता है ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करते थे, पापा बोलते उस स्कूल में भर्ती कराएंगे बेटे को, क्यों ना, उस स्कूल में जो लड़का पढ़ के निकलता है उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो आप आपका जिंदगी बनाने आ रहे हो तो दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री में नहीं आओगे, दुनिया का नंबर 1 कंपेंसेशन प्लान में नहीं आओगे, जहां पे सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा है। क्योंकि आप एक ही जिंदगी को बनाने आ रहे हो। ऐसा नहीं सर कि आपको आगे एक जिंदगी मिलेगा, उस जिंदगी में आप क्राउड ऑन करोगे और अभी नहीं करोगे। तो आपके सामने इसीलिए बेस्ट कंपेंसेशन प्लान है हम लोगों का, क्राउड ऑन का। एंड नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में हम लोग नंबर 1 पे है। अब एक जो स्टूडेंट क्लास में फास्ट होता है, क्या वो एक सब्जेक्ट पे फर्स्ट होता है? नहीं, काफी सारा सब्जेक्ट होता है, मैथ्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, अदर्स लैंग्वेज, सारे के सारे सब्जेक्ट में उसका एग्जाम होता है, उसके टोटल नंबर होता है, उस नंबर के बेसिस पे उसको फर्स्ट बोला जाता है। हम लोग नंबर 1 पे है, इसके पीछे हम लोग का कॉन्सेप्ट है, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है,
हाई डिसबर्समेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, बेस्ट कंपनसेशन प्लान है, इसीलिए हम लोग नंबर 1 पे है और सबसे ज्यादा सक्सेस हम लोग क्राउड वन में निकाल रहे हैं। और कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री में जब आ रहा है तो 100% सक्सेसफुल है। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज मैं सिर्फ आपको कंपनसेशन प्लान का बेनिफिट समझाऊंगा कि दुनिया भर में सबसे बेस्ट कंपनसेशन प्लान हम लोगों का क्यों है। क्योंकि देखिए, दुनिया भर में कोई भी कंपनसेशन प्लान को कभी आप देखोगे, अगर आपका लेफ्ट में 60 बीपी एंड राइट में 60 बीपी का बिजनेस होता है, तो वो लोग जब आपको इनकम के हिसाब से देगा तो 60 बीपी का इनकम देगा। क्यों? वो लोग बोलेगा 1:1, इसीलिए वो लोग क्या प्रोवाइड करेगा आपको, 60 बीपी का इनकम। लेकिन क्राउड ऑन प्लेटफॉर्म में आपको वो इनकम कितने का इनकम मिल रहा है, 120। मतलब पहला वर्क में आपका इनकम डबल। काम आप किए, दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको 10 रुपया मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 10 रुपया मिलेगा। आप मेरे को बता दो सर, 10 ज्यादा है 20 ज्यादा है? ऑब्वियसली 20 ज्यादा है। तो आपका इनकम, आप एक इंडस्ट्री में एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हो अपना लाइफ बनाने के लिए, तो आपको क्या जरूरत है, इनकम का जरूरत है। दिस इज द एडवांटेज। सेकंड क्या है, हम लोग 1:3 तक पे आउट करते हैं, जो 240 बीपी मिलता है। हम लोग कभी भी दूसरी इंडस्ट्री का जो दूसरा जो कंपनसेशन प्लान है टैली नहीं किए हैं, इसलिए मैं हम लोग कभी देखे नहीं है, लेकिन हम लोगों में बेस्ट कंपनसेशन प्लान है। सेकंड क्या है कि आप बिजनेस को शुरू किए, आपको कोई बोलेगा यार तुम्हारा एक लेग अगर नहीं काम करेगा, तो हमारे यहाँ पे एक लेग नहीं काम करेगा, फिर भी आपका अगर डायरेक्ट, आप पकड़ लीजिए 20 बंदे को या 25 बंदे को डायरेक्ट रेफर किए हैं, लेकिन आपका एक ही बंदा काम कर रहा है, बाकी 24 बंदा आपका काम छोड़। मैं भी एक पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करता हूँ, ये होता नहीं है, पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। फिर भी इनकम है, एक सिंगल लेग पे काम होगा, फिर भी लेवल 5 तक आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। जब कहीं पे भी नेगेटिव पे भी मैं आपको पॉजिटिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये इनकम मिलेगा। थर्ड जो बेनिफिट है, जो कहीं नहीं है, दैट इज, एंड सबसे ज्यादा बेनिफिट है, नो सुपर सीट। आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करोगे, जो कंपेंसेशन प्लान रहेगा उसमें आपका कोई डायरेक्ट स्पॉन्सर, आपका कोई जूनियर टीम से ऊपर में चले जाए। हाँ, तो मान लीजिए आप मैनेजर रैंक पे हो और आपका कोई टीम मेंबर डायरेक्टर पे चला गया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टर से जितना आपको आना है आपके पास आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरे जो इंडस्ट्री है ना, उस इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका मैनेजर रैंक है और जूनियर है, आपका टीम मेंबर है, उनका डायरेक्टर रैंक है, तो उस टीम से आपका इनकम बंद। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सीनियर जूनियर का रिलेशन खराब हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं। ग्लोबल प्रॉफिट 40% फॉर बिगिनर टू। देखिए, पहला तो चीज है, हम लोगों का सबसे बेस्ट पार्ट है कि ग्लोबल में कंपनी का जितना बिजनेस होता है, उसका 40% बिजनेस क्या होता है, हम लोगों को 21 पूल में दिया जाता है। राइट, एग्जैक्टली राइट। आप किसी भी कंपनसेशन प्लान के साथ जब टैली करोगे, तो आप वहां पे देखोगे तो 5% से ज्यादा 10% ग्लोबल प्रॉफिट वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर भी उस जगह को अचीव करने के लिए आपको मेहनत कम से कम 8-10 महीना 1 साल का मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बड़ा टारगेट है, उसको अचीव करो तब जाके ग्लोबल प्रॉफिट। लेकिन हमारे यहाँ पे बिगिनर, टीम लीडर 1 स्टार, बहुत इंसान आप लोग है सर दोस्त, टीम लीडर 1 स्टार बहुत टफ है क्या टीम लीडर अचीव करना? 1 स्टार अचीव करना बहुत ईजी है। आप ग्लोबल प्रॉफिट के हिस्से में आ गए, जितना दिन बिजनेस चलेगा आपके पास 40% ऑफ द प्रॉफिट आता जाएगा। अगर आप 580 आपका कंप्लीट कर चुके हैं, दैट्स इट, आपके पास आता जाएगा। दिस इज द बेस्ट सेक्शन। मतलब एक बिगिनर एक बिजनेस शुरू कर रहा है, वो भी इस ग्लोबल प्रॉफिट का हिस्सा बन पा रहा है, लाइफ टाइम इनकम का हिस्सा बन पा रहा है, जो कहीं पे नहीं है। एंड सबसे बढ़िया चीज, नो मंथली रिपर्चेज। महीने का आपको इतने का सामान खरीदना है, वरना आपका कमीशन बंद। ऐसा बहुत सारा कंडीशन है, हम लोग बाहर से देखते हैं इसलिए नहीं जानते, अंदर घुसेंगे पता चल जाएगा। जाओ शुरू करो, महीने का 3,000 का खरीदना है, 500 का कमीशन उठाने के लिए 3,000 का परचेस करना पड़ता है सर। दिस इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म में अगर आप सोच रहे हो यार मेरा करियर नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी सर, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्राउड वन, इस इंडस्ट्री में कैसे सक्सेस आ पाए, कैसे हम लोग इस बिजनेस को सक्सेस ला पाए। चलिए मैं एक स्टोरी नहीं बताऊंगा, एक पिक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा क्या क्या है, व्हाट टू डू
टू गेट सक्सेस। बेसिकली हम लोग का जो बिजनेस है ये हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, आई एम अ बिजनेसमैन, ये लीडरशिप बिजनेस है। आप देखो एक घोड़ा है देश का, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करूंगा तब आपको पता चलेगा कि जब ये लोग रेस के मैदान पे उतरते हैं तो ये जॉकी एंड ये जो हॉर्स है इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या कॉम्बिनेशन? अंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ा पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग। कहाँ रुकना है, कहाँ जंप करना है, ये सारे के सारे जो सिग्नल है जॉकी घोड़ा को देता है और घोड़ा वो करता है। घोड़ा क्या करता है? जंप करने का सिग्नल दिया तो जंप किया, बैठने का सिग्नल दिया तो बैठेगा। सब कुछ एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड क्या है? जॉकी को पता है कि इस जो मेरा घोड़ा है इसको क्या चाहिए, इसको कौन से वक्त कौन सा खाना देना चाहिए, क्या डाइट चार्ट मेंटेन कराना है, मेरे घोड़ा में क्या क्षमता है, कहीं पे गड्ढा आ गया तो कैसा सिग्नल देने से घोड़ा आगे बढ़े। एंड जॉकी खुद एक चीज मेंटेन करता है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, कोई भी एक जॉकी को अगर देखोगे तो वो अपना जो वेट है वो 45 केजी से नहीं बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि 45 एंड अबव अगर जॉकी का वेट हो गया तो घोड़े को दौड़ने में दिक्कत आएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ कि ये जो स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया ये स्टैटिस्टिक्स है एडुकेशन। ये जो जॉकी है ये है आप, और ये जो घोड़ा है ये है आपका टीम। स्टैटिस्टिक्स कौन देगा? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एडुकेशन कौन देंगे? एक टीम। अंशुमन सर, निरंजन सर। आप क्या हो? जॉकी हो। आप खुद को एब्जॉर्ब करो एडुकेशन को, तो उस एडुकेशन से इम्प्लीमेंट करो अपने जॉकी है जो घोड़ा है उनके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करो, तब जाके आपके साथ आपका टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा। आप क्या सोच रहे हो इस बिजनेस को लेके, आपको अपने टीम के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा। आपका टीम क्या सोच रहा है उसको शेयर करना पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा एंड यू विल बी 100% सक्सेसफुल। आज के लिए इतना ही आप लोगों के साथ। तो लास्ट में मैं कबीर जी को बताने जाऊंगा क्योंकि एक्साइटिंग न्यूज जो है वो कबीर जी से है। वेलकम कबीर जी, थैंक यू। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से गुड नाइट, थैंक यू।